हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज हम करने जा रहे हैं सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के अंदर रिलेशन टॉपिक जो हमने पढ़ा था। उससे पहले हमने क्या है कार्तीय गुणा दो समुच्चयों का कैसे किया जाता है वो हम देख चुके हैं और आज हमें पढ़ना है। और रिलेशन की भी हम बेसिक देख चुके हैं, रिलेशन क्या होता है, उसमें प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है। तो आज हम इन्हीं सब से रिलेटेड क्या है कुछ क्वेश्चन करेंगे, यानी जिस तरीके के हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके आए हैं। तो देखिए आप, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये क्या है कार्तीय गुणा से हमने लिए हैं। आगे हम क्या है रिलेशन से भी कुछ क्वेश्चन आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे क्वेश्चन। अभी ये 1 से लेके 5 तक क्या है कार्तीय गुणा से हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक क्या है ए सेट दे रखा है जिसमें क्या है 2 एलिमेंट आ रहे हैं 1 और 2। बी सेट हमें दे रखा है 3 और 4। तो हमें क्या है ए क्रॉस बी निकालना है और ए क्रॉस बी में कितने उपसमुच्चय होंगे हमें ये भी बताना है। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी लिख लेते हैं। बिल्कुल आसान और बेसिक क्वेश्चन है। ए क्रॉस बी लिखेंगे तो ए क्रॉस बी बराबर, आप देखोगे यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि इस पहले वाले एलिमेंट का, पहले सेट का पहले एलिमेंट का रिलेशन क्या है, इस सारे एलिमेंट के साथ बनेगा। तो ये 1,3 लिखा जाएगा और 1,4 तो ये 2 एलिमेंट तो आ गए। और उसके बाद ये 2 का रिलेशन इनके साथ बताना है, तो ये 2,3 आएगा और उसके बाद आएगा आपके पास 2,4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बना, ए क्रॉस बी बना। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि इसके अंदर आप कितने उपसमुच्चय इसके बन सकते हैं, ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनेंगे। सबसेट निकालने हो या फिर हमें हमें कुल संबंधों की संख्या ज्ञात करनी हो, बात एक ही होती है, फॉर्मूला वही रहता है। और उपसमुच्चय का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है कि यदि मेरे पास, मैं ऐसे मान लूँ कि मेरे पास ए सेट में एलिमेंट जो हैं वो कितने हैं, पी हैं। और पी में अगर देखेंगे पी की वैल्यू हमारे पास 2 दे रखी है, 2 एलिमेंट दे रखे हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं यदि बी सेट के अंदर एलिमेंट देखूं तो वहाँ पे भी एलिमेंट आपको 2 मिलेंगे और इसको मैं क्यों मान रहा हूँ। और यहाँ पे भी कितने एलिमेंट हैं, 2 हैं। तो हमारे पास क्या है, इसके हमें उपसमुच्चयों की संख्या निकालनी है। उपसमुच्चयों की संख्या तो आप लिखोगे ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या, ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या। ठीक है, ए क्रॉस बी में हमें उपसमुच्चय निकालने हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर p डॉट क्यू, यानी p गुणा q। तो यहाँ पे 2 तो आएगा फॉर्मूले वाला और ये p और q का गुणा, p हमारे पास 2 है और ये भी q का मान भी 2 है। यानी a सेट के अंदर जितने एलिमेंट हैं और b सेट के जितने एलिमेंट हैं उन दोनों का गुणा करिए और ये क्या है 2 की पावर में आप लगा दीजिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a और b के जितने भी समुच्चय बनेंगे वो हमारे पास टोटल नंबर उनका आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो यह आएगा 2 गुणा 2, यानी 2 की पावर हमारे पास कितनी आ गई, 4। और 2 की पावर 4 का मीनिंग क्या होता है, 16। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि इसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 4 या फिर आप क्या कह सकते हो इसके 16 सबसेट बनेंगे। तो ये बात आपको आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है, इसको पहले हम साफ कर लेते हैं। तो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यदि a और b 2 समुच्चय हैं तथा n a बराबर हमें दे रखा है, यानी a सेट में जो एलिमेंट हैं वो 3 है और b सेट के अंदर 2 एलिमेंट हैं। यदि इसमें दे रखे हैं, हमें कुछ एलिमेंट भी दे रखे हैं x, 1, ठीक है, और y, 2 और z, 1। तो a और b ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन शायद पूरा नहीं है। तो ये कह रहा है कि यदि इसके गुणा में यानी ये जो एलिमेंट आ रहे हैं ये इसके ए क्रॉस बी के एलिमेंट हैं। किसके एलिमेंट हैं, ए क्रॉस बी के। तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस हो गया। तो आप इसको देखिएगा, यदि ए और बी 2 समुच्चय हैं, एन ए बराबर 3 दे रखा है, एन बी बराबर 2 दे रखा है, और यदि ए क्रॉस बी में ये एलिमेंट आ रहे हैं 3, ठीक है, तो ए और बी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या है, ए और बी सेट ज्ञात करना है कि वो सेट कौन सा होगा। हमें पता है कि ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट आएंगे और बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि यदि यहाँ पे हमारे पास ए क्रॉस बी के एलिमेंट दे रखे हैं, ए क्रॉस बी जो है उसके अंदर कितने एलिमेंट बनेंगे, तो एन ए गुणा एन बी होता है। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो कितने एलिमेंट आएंगे हमारे पास, 6 एलिमेंट आएंगे इसके अंदर। ठीक है, कितने एलिमेंट आएंगे, 6 एलिमेंट, जिसमें से हमें क्या है कितने एलिमेंट दे दिए गए, 3 एलिमेंट दे दिए गए हैं। यहाँ पे 3 हमें और लिखने हैं या लिखने की जरूरत नहीं है। हम इन 3 एलिमेंट से ही क्या है, ए और बी सेट के बारे में बता सकते हैं। कैसे, मैंने आपको बताया जब हम ए गुणा बी लिखते हैं
मान लीजिए इसके अंदर हमारे पास ये 3 एलिमेंट दे रखे हैं x, 1, ठीक है, और दूसरा हमें दे रखा है y, 2, और तीसरा हमें दे रखा है z, 1। इसके अंदर कुछ और भी एलिमेंट आएंगे, ठीक है, इसके अंदर कुछ और भी एलिमेंट आएंगे, लेकिन हमें कितने का पता है, हमें 3 ही एलिमेंट का पता है। हमें Na और Nb का गुणा करना है, उसके अंदर कितने 3 और 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 कितने एलिमेंट आएंगे, 6 एलिमेंट, लेकिन हमें यहाँ पे 3 दे रखे हैं और 3 एलिमेंट दे करके हमसे पूछ रहा है A और B सेट ज्ञात करो कि क्या होगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे सेट पहले आता है, यदि A सेट पहले आ रहा है तो आपको यहाँ पे देखना है जो पहले आएगा वो सारे A सेट के एलिमेंट हैं। ये X भी A सेट का एलिमेंट है, Y भी और Z भी। तो हमारे पास A सेट जो है उसके अंदर आपने देखा 3 एलिमेंट हैं, और 3 एलिमेंट वो कौन कौन से हमें पता चल गया, X, Y और Z। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब दूसरे नंबर पे क्या है, B सेट लिखा हुआ है। B सेट में आप देखोगे यहाँ पे क्या आ रहा है, दूसरे नंबर पे आ रहा है 1, 2 आ रहा है, ठीक है, और फिर 1 आ रहा है। यहाँ पे आप देखोगे 2 ही एलिमेंट थे, तो B सेट जो है हमारे पास वो कितना हो जाएगा, 1, 2। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यदि हमें क्या है 2 सेट का कार्तीय गुणा दे रखा है और उसके अंदर कुछ एलिमेंट दे रखे हैं, तो हम क्या है उससे A और B सेट भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें वो पर्याप्त एलिमेंट होने चाहिए, जैसे मान लीजिए ये 2 ही एलिमेंट हमें देता, ये एलिमेंट ना देता, 2 एलिमेंट दे देता, तो फिर हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे पास X और Y 2 एलिमेंट तो आ जाते, तीसरे का पता नहीं चलता हमें। तो यदि हमारे पास पर्याप्त एलिमेंट हैं तो फिर अब क्या है, हम A और B निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पर्याप्त एलिमेंट थे तीनों, और हमसे उनसे क्या है, हमने ये सेट निकाल लिए, A और B अलग अलग सेट हमने ज्ञात कर लिए। तो ये इस तरीके का भी क्वेश्चन देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है कि कार्तीय गुणन A क्रॉस A में 9 अवयव हैं, ठीक है। तो जिनमें क्या है, हमें दे रखे हैं कुछ एलिमेंट -1, 0, 0, 1 भी हैं। तो समुच्चय A तथा A क्रॉस A के शेष सारे अवयव जो हैं वो एलिमेंट हमें ज्ञात करने हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, A क्रॉस A में कितने एलिमेंट हैं, 9 एलिमेंट आ रहे हैं, और जिसमें 2 तो हमें एलिमेंट दे रखे हैं। अभी देखिएगा A क्रॉस A के अंदर एलिमेंट जो हैं वो हमें दे रखे हैं, कौन कौन से, -1, 0, और फिर हमारे पास क्या है 0, 1। इससे हमें एक और भी इसके अंदर एलिमेंट आएंगे, लेकिन हमें नहीं पता कि वो एलिमेंट कौन कौन से हैं। अब ये कह रहा है इसके अंदर 9 एलिमेंट हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास 2 सेट A और B होते हैं, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट आते हैं, जितने एलिमेंट A के अंदर हैं, जितने एलिमेंट B के अंदर हैं, उन दोनों का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, जैसे यहाँ पे आप देखोगे A सेट के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट थे, B सेट के अंदर 2 एलिमेंट हैं। तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि जब हम A क्रॉस A निकालने जा रहे हैं, तो हमें A क्रॉस A में कितने एलिमेंट मिल रहे हैं, 9 एलिमेंट मिल रहे हैं, ठीक है। A क्रॉस A में हमें 9 एलिमेंट मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये A को हम उसी सेट से गुणा कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे ये 3 की स्क्वायर इसे लिखा जा सकता है। यानी यदि A सेट के अंदर 3 एलिमेंट होंगे तो A क्रॉस A के अंदर कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 9 एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि A क्रॉस A यानी A सेट जो होगा उसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, तभी A क्रॉस A के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, 9 एलिमेंट आएंगे। ये आपको पता चल रहा है। अब हमें क्या करना है, ये हमें पता चल गया कि A सेट के अंदर 3 एलिमेंट आ रहे हैं। अब वो हमें 3 एलिमेंट लिखने हैं कि A सेट वो होगा क्या, A सेट क्या है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे पहला सेट जो है वो A है, दूसरा सेट भी A है। यानी पहला जो एलिमेंट लिखा है यहाँ पे, जो पेयर लिखे हुए हैं, इसमें जो पहला आपके पास एलिमेंट लिखा हुआ है वो भी A सेट का है, दूसरा एलिमेंट वो भी A सेट का ही है, क्योंकि अब यहाँ पे A क्रॉस B नहीं है, A क्रॉस A ही है। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट -1 है, दूसरा एलिमेंट क्या है, 0 है, और तीसरा एलिमेंट यहाँ पे वापस 0 आ गया। तो इस सेट में एक ही बार 0 लिखते हैं, और ये 1 है, तो ये 1 आ जाएगा। अब इसने कहा कि A क्रॉस A के शेष सारे अवयव ज्ञात करो। 9 एलिमेंट आने हैं इसमें, तो हमें क्या है, पहले A क्रॉस A निकालना पड़ेगा, और उसके बाद हमें 2 ही बार निकालना है, A क्रॉस A हमें निकालना है। तो आपको क्या करना है, ये एक बार A हमने सेट ले लिया, मान लीजिए इसका कॉपी एक बार वापस रिपीट कर देते हैं, ताकि हमें इसका A क्रॉस A लिखने में आसानी रहे। अब हमें A क्रॉस A के एलिमेंट लिखने हैं। तो आप देखिएगा, पहले -1 का रिलेशन, दूसरा A जो है सेट तो वही है, लेकिन यहाँ पे इन सभी के साथ इसका क्या रिलेशन हमें बनाना है। तो -1 का रिलेशन -1 के साथ भी बनेगा, -1 का रिलेशन जो है वो 0 के साथ, और फिर आएगा आपका -1 का रिलेशन इस 1 के साथ हो जाएगा, फिर 0 का रिलेशन इन तीनों के साथ। तो 0 कोमा आएगा -1, और फिर आएगा
0,0 और फिर क्या आएगा 0,1, फिर क्या आएगा 0,1। ठीक है, लास्ट हमारे पास 1 बच गया तो ये आएगा 1,-1 और फिर आएगा ये 1 का रिलेशन 0 के साथ तो 1,0 और फिर 1 का 1 के साथ तो 1,1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है 9 एलिमेंट आ गए, बाकी सारे जो एलिमेंट हैं इसके अंदर आ रहे हैं। तो A क्रॉस A में कितने एलिमेंट होने चाहिए थे, 9 है एलिमेंट, तो हमारे पास ये 9 के 9 एलिमेंट आपके सामने इस तरीके से लिखे जा चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, तो ये भी क्वेश्चन आसान था, बस आपको देखना है कि A क्रॉस हम A कैसे निकालते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक सेट दे रखा है चौथे क्वेश्चन में, यदि A बराबर -1,1 है तो A क्रॉस A हमें निकालना है, यानी A का 3 बार कार्तीय गुणा निकालना है उसी सेट के साथ। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे A लिख लेना है पहले। A हमें कितना दे रखा है -1,1। ठीक है भाई, तो दूसरा भी सेट हमारे पास क्या है A। वैसे आप इसे लिख सकते हो, वैसे मत लिखो तो ये अच्छा है, बस आपको सीधा ही आना चाहिए, दिमाग में हो जाना चाहिए हल। ठीक है, लेकिन नहीं हो पा रहा तो एक बार लिख के भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। A क्रॉस A हमें क्या है A क्रॉस A निकालना है। हमें 3 बार A का गुणा निकालना है, तो पहले हम 2 बार निकालेंगे, फिर इसका जो रिजल्ट आएगा उसको दोबारा A से करेंगे। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे हमारे पास घातांक में हम पढ़ते हैं A² को यदि हम A से गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है A की पावर 3 हो जाता है। ऐसे ही हम क्या करेंगे A क्रॉस A पहले निकालेंगे, फिर इसको एक और A सेट से गुणा कर देंगे कार्तीय गुणा, तो ये हमारे पास क्या बनेगा A क्रॉस A, जो हमें चाहिए था वो चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे A क्रॉस A में आपको देखना है कि आप A क्रॉस A कैसे निकालोगे, तो -1 का रिलेशन, इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, 2 और 2 4 एलिमेंट, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, कितने एलिमेंट आएंगे, तो NA के अंदर जितने एलिमेंट हैं, दूसरा भी सेट वही है, तो ये क्या है, इसके अंदर 2 एलिमेंट तो 2 की स्क्वायर, यानी इसके अंदर कितने एलिमेंट आने वाले हैं, 4 एलिमेंट आने वाले हैं। तो -1 का -1 के साथ होगा रिलेशन, फिर -1 का 1 के साथ, -1 का 1 के साथ, और फिर 1 का -1 के साथ, 1 का -1 के साथ, और फिर 1 का 1 के साथ। तो ये हमारे पास जो है इसके अंदर 4 एलिमेंट आ गए। अब हमें क्या करना है, A क्रॉस A निकालना है। ठीक है, इनका 3 बार कार्तीय गुणा किस तरीके से होगा। अब हमें एक सेट तो A लेके चलना है और एक ये क्या है, इसका जो हमने कार्तीय गुणा 2 बार निकाला A क्रॉस A, इन दोनों का आपस में गुणा करना है कार्तीय गुणा। अब हमें क्या करना है, पहले -1 एलिमेंट लेके चलना है इसके साथ, तो इसको अब लिखने का तरीका क्या रहेगा, तो -1, अब ये -1 और ये -1, इस तरीके से आ रही बात समझ में। फिर इस -1 का इसके साथ गुणा करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, -1 का इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा भाई, -1, फिर आगे -1, फिर आगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस -1 का इसके साथ भी गुणा करना पड़ेगा, तो -1 1 और फिर -1। ठीक है, और फिर लास्ट वाले से भी करना पड़ेगा, -1 1 और फिर -1। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1 का गुणा भी ऐसे ही इसके साथ करवा देना है। 1 का गुणा जब हम करेंगे तो ये आएगा 1 -1 और -1। ठीक है भाई, और नेक्स्ट हमारे पास आएगा 1 का गुणा इसके साथ करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 -1 और 1। अब नेक्स्ट देखिए आप किस तरीके से होता है, यहाँ तक हम ले चुके हैं -1 और 1 तक, यानी ये एलिमेंट हमने शामिल कर लिया। यहाँ तक हमें करना है तीसरा एलिमेंट, तो ये 1, -1, -1 ये हो जाएगा। इसको लास्ट से कर दीजिए 1, 1, 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कितने एलिमेंट थे, 1 2 3 और 4, और यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट। तो 2 × 4 यानी कितने एलिमेंट हमें मिलने चाहिए, 8 एलिमेंट मिलने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये हमारे पास क्या है, A क्रॉस A है। ठीक है, यानी A सेट का क्या है, परस्पर 3 बार क्या है कार्तीय गुणा हमने इस तरीके से किया। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस तरीके से आपको मेन इस क्वेश्चन को लेने का मतलब ये था कि आपको ये बताया जाए कि A क्रॉस A कैसे हम निकालते हैं, यानी 3 बार हम किसी सेट का गुणा कैसे करते हैं। यहाँ पे सेट अलग अलग भी हो सकते हैं, यहाँ पे सेम सेट था तो इस तरीके से हो जाएगा। अगर अलग सेट होता तो तरीका यही रहेगा, क्वेश्चन करने का थोड़ा सा ढंग चेंज हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, यदि A बराबर हमें दे रखा है 1,2 और B बराबर दे रखा है 3,4, तो A क्रॉस
बी इंटरसेक्शन फाई, ये हमें ज्ञात करना है कि किसके बराबर होगा। यहाँ पे ऑप्शनली ये क्वेश्चन मैंने लिया है, यहाँ पे ए ऑप्शन दे रखा है हमें 1,3, 1,4, 2,3 और 2,4 इस तरीके का सेट आएगा, या फिर 1,2, 3,4 इन दोनों एलिमेंट का सेट आएगा, या फिर फाई सेट के इक्वल आएगा, या फिर नॉट यानी नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ए और ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई, बी इंटरसेक्शन निकालना है हमें। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि बी सेट जो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 3 और 4, 3 और 4। तो जो हमारे पास नेक्स्ट जो है फाई सेट, फाई क्या है, एक नल सेट होता है। तो ये क्या है, एक नल सेट, नल सेट या एम्प्टी सेट आप इसे कह सकते हो, यानी ये रिक्त समुच्चय है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। जब इसके अंदर कोई एलिमेंट है नहीं तो इन दोनों में क्या है, कॉमन भी कुछ नहीं आएगा। कॉमन कुछ नहीं आएगा तो हम क्या लिखेंगे, बी इंटरसेक्शन जो फाई है, बी इंटरसेक्शन फाई है वो भी क्या होगा, एक नल सेट होगा, वो भी क्या होगा, नल सेट होगा। मतलब बी इंटरसेक्शन फाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, फाई आ गई, नल सेट ही आया। यानी यदि हम किसी नल सेट का इंटरसेक्शन लिखते हैं किसी भी सेट के साथ तो वो क्या आता है, हमेशा फाई सेट आता है। ये बात आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, यहाँ पे भी आप नोट कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई, तो फाई की बी इंटरसेक्शन फाई हमें किसके इक्वल दे रखा है, तो ये फाई के इक्वल है। तो मतलब मुझे क्या निकालना है, घुमा फिरा के मुझे क्या निकालना है, ए क्रॉस फाई ही निकालना है। यानी ए का कार्तीय गुणा एक रिक्त समुच्चय के साथ ज्ञात करना है। और मैंने आपको बताया था कि यदि हमारे पास कोई सेट है, यदि हमारे पास कोई एक सेट है और यदि हम उसका कार्तीय गुणा किसी नल सेट के साथ निकालते हैं तो वो भी हमें क्या मिलता है, एक नल सेट मिलता है, ठीक है। आपने ये नहीं जानते तो आप पिछली वीडियोस में ये मैं चीज़ें आपको बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आपको जरूर देखनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो ए क्रॉस जो फाई है वो भी किसके इक्वल होगा, फाई सेट के इक्वल होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम आगे देखते हैं किस तरीके से उनको करेंगे। अब हम रिलेशन के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। रिलेशन के क्वेश्चन किस तरीके से हम करेंगे, उसमें प्रांत, परिसर, ये सारी चीज़ें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आइए उन सभी को भी सीखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम रिलेशन पढ़ते हैं। रिलेशन के अंदर हमने क्या है, रिलेशन कैसे डिफाइन किया जाता है, रिलेशन को कैसे लिखते हैं, उसकी रोस्टर फॉर्म क्या होती है, समुच्चय निर्माण विधि क्या होती है, दृष्टि चित्रण उसका कैसे हम खींचते हैं, ये सारी बातें हमने पिछली वीडियोज़ में पढ़ ली थी। अब हमें रिलेशन पे आधारित क्या क्वेश्चन देखने हैं। रिलेशन पे आपको 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आज हम देखेंगे कि इसका प्रांत और परिसर कैसे ज्ञात करते हैं और इसमें संबंधों की संख्या कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए भैया, आप सबसे पहले प्रश्न नंबर हमारे पास 1 दे रखा है। वैसे हम 5 तक पहले कर चुके हैं, दोबारा से नंबरिंग की है 1 से स्टार्ट। तो मान लीजिए कि a बराबर 1, 2, 3, 4 और 6 है, ठीक है। तो मान लीजिए कि r जो है वो a पर क्या है, एक संबंध है, रिलेशन है, जो कि इस प्रकार है कि इसके अंदर a और b के पेयर आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि a और b ये क्या है, बिलोंग्स टू a, यानी a और b जो है वो a ही सेट के एलिमेंट हैं। और a व b, यहाँ पे a व b नहीं आएगा, संख्या a b को यथावत विभाजित करती है और द्वारा परिभाषित एक संबंध है। तो हमें क्या लिखना है, r को रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखना है, ठीक है। r जो रिलेशन बनेगा उसको हमें क्या है, रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें इस रिलेशन को समझना पड़ेगा। हमें रिलेशन को हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि r एक रिलेशन है इस तरीके का कि इसके अंदर a, b आ रहा है, a, b के पेयर आ रहे हैं और a और b जो है वो किसके एलिमेंट हैं, ए समुच्चय से ही लिए गए हैं, ए सेट के एलिमेंट हैं। तो आपको क्या देखना है कि यहाँ पे एक और इसने कंडीशन इसके साथ मेंशन कर रखी है कि संख्या ए बी को यथावत विभाजित करती है। मतलब जो संख्या ए है वो बी को क्या है, पूरा पूरा डिवाइड करेगी, पूरा पूरा भाग चला जाएगा बी के अंदर ए का, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऐसे संबंध कौन कौन से हैं। तो एक यहाँ पे 1 आएगा, 1 जो है वो 1 को डिवाइड तो करता ही करता है, तो इसके साथ 1 आ जाएगा। 1 जो है वो सभी को डिवाइड करता है, तो 1 के साथ क्या है, ये सारे नंबर आएंगे। तो 1 के साथ 2 भी आएगा और 1 के साथ 3 भी आएगा, उसके बाद 1 के साथ 4 भी आने वाला है और 1 के साथ 5 भी आएगा और 1 के साथ 5 तो है नहीं यहाँ पे, तो 1 के साथ क्या है, 6 आएगा। 5 मिस है तो 5 नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या है, हमें 2 लेकर के चलना है, 2 का संबंध। अब ये जो 2 है ये किसको हमें देखना है कि 2 जो है वो किसे विभाजित करता है। तो 2 1 को विभाजित नहीं करता पूरा पूरा, 2 को करता है,
तो ये 2 आ जाएगा। फिर आगे 2 जो है वो 4 को भी विभाजित करता है, 2 जो है वो 6 को विभाजित करता है। उसके बाद हमें देखना 3, तो 3 जो है वो 3 को डिवाइड करेगा और 1 जो है वो 3 6 को डिवाइड करेगा और किसी को डिवाइड नहीं करेगा। फिर उसके बाद 4 आ जाता है, तो 4 अकेला 4 को ही डिवाइड करता है और किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो 4 जो है वो 4 को डिवाइड करेगा। उसके बाद आ जाता है 5 तो है नहीं, 6 है, तो 6 जो है वो किसको डिवाइड करेगा, 6 को। तो ये हमारे पास इसके रिलेशन की हमने कौन सी फॉर्म लिख दी, रोस्टर फॉर्म लिख दिया। दोबारा फिर देख लीजिए, इसने कहा था कि ए और बी के इसमें पेयर बनने चाहिए। ए जो है वो ए और बी दोनों ही ए समुच्चय के एलिमेंट होने चाहिए। ए जो है वो बी को यथावत विभाजित करता है, यानी पहले वाला नंबर दूसरे को पूरा डिवाइड करेगा। तो 1 के साथ 1 जो है वो सभी को डिवाइड करता है, 2 को डिवाइड करता है, 2 4 को भी और 2 6 को भी। ऐसे ही 3 को डिवाइड करता है, 3 6 को भी डिवाइड करता है, 4 को डिवाइड करता है, 6 को डिवाइड करता है और कोई ऐसा नंबर इसमें बचा नहीं है। अब यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी, तो हमने बता दिया इसकी रोस्टर फॉर्म में ये एलिमेंट आने वाले हैं। और अब कह रहा है कि आर का प्रांत लिखिए। ठीक है भाई, आर का प्रांत यानी रिलेशन का प्रांत क्या होने वाला है। तो प्रांत मैंने आपको बताया हुआ है, प्रांत क्या होता है, डोमेन। ठीक है, ये सेट ए के वो एलिमेंट हमें लेने हैं जो पहले वाला सेट है जिसका हम रिलेशन बता रहे हैं। तो वो पहले वाले वो एलिमेंट लेने हैं जिनका रिलेशन दूसरा जो सेट है उसके साथ बन पा रहा है। ठीक है, यानी रिलेशन में आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये सेट हमारे पास ये था। इस सेट के अंदर प्रांत में क्या है, प्री इमेजेस आती हैं, लेकिन सारी नहीं। जिनकी इमेज हमें प्राप्त होती है वो सारी क्या है, पूर्व प्रतिबिंब। उसके प्रांत के अंदर क्या है, वो सारे पूर्व प्रतिबिंब क्या सम्मिलित किए जाते हैं, जिनकी क्या है हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जिनकी हमें इमेज प्राप्त होती है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, आर का प्रांत लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो पहले नंबर पे लिखा है ये हमारे पास क्या प्रांत में आएगा। तो 1 आ रहा है और 1 के बाद क्या 2 भी आ रहा है और 2 के बाद क्या 3 आ रहा है और 4 आ रहा है और 6 आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो आर के प्रांत के अंदर शामिल होंगे, यानी 1 2 3 4 और 6, यानी सारे ही एलिमेंट की क्या है इमेज हमें प्राप्त हो रही है। इसलिए क्या है, कोई ना कोई इमेज प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि एक तो 1 आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा और 6 भी आएगा। उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही हमें क्या है, आर का परिसर भी लिखना है। परिसर मैंने आपको बताया हुआ है। परिसर क्या होता है, रेंज, यानी हमें वो इमेजेस लिखनी है। ठीक है, इमेजेस, सेट ऑफ ऑल इमेजेस, जिससे हमें क्या है इमेज, जो हमें इमेज प्राप्त हो रही हैं, तो वो ही क्या है उसका परिसर कहलाता है, रेंज कहलाता है, रिलेशन का रेंज या फिर संबंध का परिसर। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको कैसे देखोगे, आप यहाँ पे आप देखिए तो ये 1 की इमेज 1 दिख रही है और ये इस 1 की इमेज 2 भी है, 1 की इमेज 3 भी है। तो इस तरह जो हमें इमेजेस मिल रही है, जैसे ये 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे 6 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, ये 6 मिल रहा है। तो इसके अंदर भी क्या है, सभी यहाँ पे ये जो हमारे पास ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट थे उन सभी की रेंज हमें यानी इमेज प्राप्त हो रही है इसके रिलेशन के अंदर। तो वो रिलेशन, जिनका रिलेशन, जो रिलेशन में हमें इमेजेस प्राप्त हुई हैं वो ही सारे किसके अंदर आएंगे, उसके परिसर के अंदर आएंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 भी आ रहा है इमेज में और 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, ये एलिमेंट आ रहे हैं। तो यानी आर का प्रांत और परिसर क्या है, दोनों ही बराबर हैं। सभी एलिमेंट का सभी एलिमेंट के साथ रिलेशन बन रहा है। यानी ए कोमा बी जो पेयर हमारे पास बनेंगे उसमें ए सेट के सारे एलिमेंट ही हमने क्या है यूज कर लिए। इसलिए आर का मान प्रांत में क्या है, डोमेन जो था हमारे पास 1 2 3 4 और 6 हो जाएगा और आर का परिसर जो है 1 2 3 4 और 6 हो जाएगा। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ध्यान रखिएगा कि आपको क्या है, प्रांत के अंदर, डोमेन के अंदर क्या आपको रखना है, सेट के वो एलिमेंट जो क्या है या फिर वो प्री इमेजेस रखनी है जिनकी हमें इमेज प्राप्त हो रही हो। तो यहाँ पे हमने प्री इमेजेस वो लेनी है जिनकी हमें इमेज मिल रही है और यहाँ पे हमें इमेजेस लिखनी है। आर का परिसर जब हम लिखते हैं उसमें इमेजेस लिखते हैं। तो ये बात आपको मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, इमेज क्या होती हैं, प्री इमेज क्या होती हैं। ठीक है, तो आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आपको देखनी चाहिए, तभी ये अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखिए आप। दूसरे प्रश्न में हमें r बराबर एक संबंध दे रखा है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, x + 5 का ऐसा कोई सेट बनेगा, ऐसे पेयर बनेंगे। तो इसमें क्या है,
x जो है वो बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी इनमें से कोई एक नंबर हो सकता है x द्वारा परिभाषित संबंध r के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसको क्या है, इस संबंध जो हमें दे रखा है इसको हम किस फॉर्म में लिख लेते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हमें समुच्चय निर्माण विधि में दे रखा है, तो हम इसको रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखेंगे। तो x की वैल्यू इसमें से ही कोई लेनी है, तो x की वैल्यू हम 0 पहले लेके आती है, तो यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे भी 0 रखेंगे, तो ये तो हो जाएगा 0 और ये 0 + 5 तो 5 ही होता है, यानी पहला जो इसके अंदर बनेगा 0,5 बनेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा एलिमेंट हमें 1 लेके चलना है, तो ये क्या हो जाएगा 1,6 हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है 5 जोड़ने हैं। और ये फिर 2 लेके चलेंगे, तो यहाँ पे x का मान 2 रखेंगे, यहाँ पे 5 और 2 7 हो जाएगा, तो 2,7 हो जाएगा। ऐसे क्या है 3,8 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। उसके बाद 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4,9 हो गया। और फिर 5 कितना हो जाएगा 5,10 हो जाएगा। ठीक है भाई, देखिए आप पहले हमने 0 लेके चले, फिर 1 को ले लिया, फिर क्या है 2 को, और फिर 3 और फिर 4 और फिर 5, सारे एलिमेंट हमने ले लिए। तो ये हमारे पास जो फॉर्म बनी, ये हमारे पास क्या है रोस्टर फॉर्म है इस रिलेशन की। ये हमें क्या है समुच्चय निर्माण विधि दे रखी थी, तो हमने क्या है इसको किस में चेंज कर लिया, रोस्टर फॉर्म के अंदर चेंज कर लिया। अब हमें बताना है कि r के प्रांत, r का प्रांत लिखना है, तो r का प्रांत। ठीक है भाई, r का जब हम प्रांत लिखेंगे तो प्रांत में मैंने आपको बताया है कि हमें कौन कौन सी इमेजेस लेनी होती है, प्री इमेजेस जिनका क्या है हमें इमेज प्राप्त होती है। तो आप देखिएगा 0 की इमेज हमें प्राप्त हो रही है, 1 की, 2 की, 3 और 4, 5, तो इन सभी की इमेज हमें प्राप्त हो रही है। तो 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है r का प्रांत है, डोमेन है। तो अब हमें क्या परिसर यानी रेंज निकालना है r की, तो r का परिसर, r का परिसर हम कैसे लिखेंगे वो आप देखिएगा। r का परिसर में क्या है वो इमेजेस आती हैं, यहाँ पे हमने प्री इमेजेस लिखी, यहाँ पे हमें इमेजेस लिखनी है, हमें कौन कौन सी इमेजेस प्राप्त हो रही हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे हमें इमेजेस के अंदर ये एक तो 5 मिल रहा है, एक क्या 6 मिल रहा है, एक 7 मिल रहा है और एक 8 मिल रहा है, 9 मिल रहा है और 10 मिल रहा है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, 6, 7, 8 और 9 और 10। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब ये क्या है इसका r का प्रांत है, ये क्या है परिसर है। परिसर में क्या है सारी हमें इमेजेस लिखनी होती हैं और प्री इमेजेस हम क्या है उसके डोमेन के अंदर यानी प्रांत के अंदर लिखते हैं। ये बात आपको स्पष्ट होनी चाहिए। उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। आप प्रश्न नंबर 3 देखिए। आप इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमें क्या है मान लीजिए हमारे पास एक ए सेट दे रखा है जिसके अंदर 3 एलिमेंट दे रखे हैं, कौन कौन से, x, y और z, और बी सेट हमें दे रखा है 1,2। तो ए से बी के संबंधों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि ए से बी के हम संबंधों की संख्या, मैंने आपको इसका फॉर्मूला बता रखा है कि यदि हमारे पास ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट दे रखे हैं और बी सेट के अंदर हमें कितने एलिमेंट दे रखे हैं, 2 एलिमेंट दे रखे हैं। यहाँ पे आप देखो 1, 2, 3 एलिमेंट दे रखे हैं, बी सेट के अंदर 2 ही एलिमेंट दे रखे हैं। तो तब हम संबंधों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आएगा ए से बी के संबंधों की संख्या। तो संबंधों की संख्या कितनी आएगी, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया 2, और ये जो है इनका गुणा इसकी पावर में बिठा देते हैं, यानी इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है P.Q। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2 और ये P है हमारे पास 3, तो 3 गुणा Q का मान कितना है 2, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 6। तो हमारे पास ये आंसर है कि इसमें कितने संबंध बनेंगे, 2 की पावर 6 इसके अंदर रिलेशन बनाए जा सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियोस आपको अच्छी लगी होगी और आपकी कुछ ना कुछ हेल्प जरूर हुई होगी। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें कि हम 2nd ग्रेड मैथमेटिक्स के अंदर पूरा कोर्स जो है इस यूट्यूब चैनल पे निःशुल्क उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे जो नए आने वाले वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो धन्यवाद।